चलिए अब एक पीएसवी सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव क्यों होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। अब आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सोचिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सोच लिया होगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये यहाँ पर फ्लोरीन एटम को दिखाया गया है। अगर फ्लोरीन एटम किसी बाहरी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उस बाहरी इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के जो अपने आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा हाई रिपल्शन होता है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है और फ्लोरीन के छोटे साइज के कारण जो उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से जो फ्लोरीन की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वो -333 किलो जूल मोल इनवर्स होती है। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पर क्लोरीन के एटम को दिखाया गया है। अगर क्लोरीन किसी बाहरी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स और उस बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत कम रिपल्शन होता है, क्योंकि क्लोरीन का जो साइज है वो फ्लोरीन की तुलना में बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के अपने आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन होता है वो एज कंपेयर टू फ्लोरीन का केस उससे कम होता है, जिसकी वजह से क्लोरीन का न्यूक्लियस बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को ईजिली खींच सकता है और इसीलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होती है, जिसकी वैल्यू होती है -349 किलो जूल मोल इनवर्स। क्योंकि हम जानते हैं कि जितना ईजिली न्यूक्लियस किसी बाहरी इलेक्ट्रॉन को खींचता है उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होती है।